अस्सलाम वालेकुम जी आयन, वेलकम बैक और खुशामदीद लिसनर्स। आप लोग सुन रहे हैं जायके का सफर सीजन 2 विद अहमर एंड शायान। और जनाब आज आ गया है जी साल का बिल्कुल आखिरी दिन, यानी कि कल हम जब आएंगे और या अगले शो में जब आपके पास आएंगे तो हम अगले साल आएंगे। इस साल तो मेरी मुलाकात हो रही है ना, उसके बाद अब अगले साल ही मुलाकात होगी, ऐसा ही है। तो लिसनर्स आप बताइए कि कैसे हैं और आपका ये साल 2024 कैसा गुजरा, किसके लिए अच्छा साबित हुआ, किसके लिए गमगीन साबित हुआ। बुरा मैं नहीं कहूंगा, उसकी वजह यह है कि परवरदिगार कभी भी अपने बंदे के लिए बुरा नहीं चाहता। हमारी कुछ कोताहियां, कुछ गलतियां होती हैं जिसकी वजह से हमें नुकसान का सामना करना पड़ता है। तो लिसनर्स आप लोग हमें जरूर बताइएगा कि ओवरऑल आप अगर अपने पूरे साल का तज्जिया करें कि आपका साल कैसा गुजरा, अच्छा गुजरा, भला गुजरा, चंगा गुजरा, मध्यम गुजरा, लो गुजरा, बहुत ही बुरा गुजरा या फिर गया गुजरा। तो जनाब आप लोगों ने बताना कैसे है। 033086000072 इज द नंबर वेयर यू कैन कॉन्टेक्ट अस थ्रू वॉइस मैसेज और थ्रू टेक्स्ट मैसेज। आप हमें भी बता सकते हैं, मुझे अहमर भाई के बारे में आप फीडबैक दे सकते हैं। 3 शोज इस साल में किए थे। एक शो जो था मेरा वलीद के साथ था और जो 2 सीजन हैं जायके का सफर के वो मैं अहमर भाई के साथ गुजार चुका हूं और अब दूसरा सीजन गुजार रहा हूं। आप लोगों ने मुझे फीडबैक देना है। आप लोग हमें सुन रहे हैं नई सुबह वेब रेडियो पे, जो कि है www.naisubah.org/radio। इसके बाद आप हमें फेसबुक पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, facebook.com/naisubah-institute। ये पेज का एड्रेस है। आप यहाँ पे जाइए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए इस पेज को और आप हमें बताएं कि नई सुबह की जो काविश है आपको किस तरह पसंद आ रही हैं। इसी के साथ साथ हम हमारे तमाम रेडियो शोज का भी फीडबैक दे सकते हैं। अब मैं माइक खोलता हूँ अहमर भाई का, ताकि वो बहुत देर से बेचैन हो रहे हैं कि भाई मुझे किसी तरीके से माइक मिल जाए। तो जनाब अहमर भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम शायान, बहुत शुक्रिया आपने मेरा जो है माइक को ओपन किया और मेरी आवाज कर ली है। अब मेरी आवाज आ रही है आपके सामने तक। और सामईन बहुत शुक्रिया आप सभी का साथ रहने के लिए, साथ देने के लिए। पूरे साल आप लोगों का साथ रहा और जैसा कि शायान ने कहा कि एक्सप्लोर द वर्ल्ड, आई थिंक एक्सप्लोर द वर्ल्ड आपने किया था शायान। जी अहमर भाई, एक्सप्लोर द वर्ल्ड विद नई सुबह। हाँ, और आपको शायद याद होगा आपका जो लास्ट शो था, बिल्कुल लास्ट शो, उसके अंदर नगी आया था। बिल्कुल जनाब, मुझे अपनी बिस्ती याद है सरकार, ऐसे थोड़ी उसमें मैं चप्पू बना हुआ था और आपने वो फिरकी ली थी, मेरी वो फिरकी ली थी कि बस क्या बताऊं। वो अच्छा शो था और उन दिनों में नई सुबह के शोज को मैं फॉलो कर रहा था, कुछ आरजेस को मैं फॉलो कर रहा था। मुझे अच्छा लगा था, फिर मैंने भी कहा कि क्यों ना मैं भी ज्वाइन करूं नई सुबह को। क्योंकि मैं भी थोड़ा सा फीडबैक देना चाहूंगा इस साल का नई सुबह के साथ कि मेरा साथ गुजरा, अच्छा साथ गुजरा रेडियो के हवाले से भी। और मुझे ये एक एजाज हासिल है कि नई सुबह में मैंने इंटरनेशनल क्विजिंग की ट्रेनिंग करवाई थी, इसके हमारे आज शायद साहब भी मौजूद थे। तो बड़ा अच्छा सफर रहा। एक गिला इश्क हुआ था कि थाई सूप हमने नहीं किया और आपने नहीं सिखाया, नहीं बनाया। तो वो इंशाल्लाह कोशिश करते हैं कि आज उस कमी को भी जो है ना पूरा करें। और शायद आप लिए तो हम ये खास थाई सूप हम लेकर आए। तो ये साल रोस्ता मेरे लिए तकलीफ दे था। रुकिए अमर भाई, अभी रुकिए, अपने साल के बारे में आप इस गाने के बाद बताइएगा। हम जाते हैं इस गाने के बाद, जब वापस आएंगे तो अमर भाई से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। और मुमकिन है अमर भाई कि आज हमें छुट्टी ना मिले। उसकी वजह यह है कि हमने आज मुमकिन है कि डायरेक्टर साहब हमारे जो हैं वो हुक्मनामा जारी कर दें कि भाई न्यू ईयर के शो भी करने हैं, तो हम मुमकिन है कि आपके साथ मौजूद रहें। और अगर ना मौजूद रह सके तो आपको आपका जो आने वाला साल है वो पेशगी बहुत मुबारक हो। आपको अल्लाह ताला आने वाले साल में ढेरों खुशियां नसीब करे और अपने जो गोल्स आपने सेट किए हुए हैं उनको अचीव करने की हिम्मत और ताकत और स्ट्रेटेजी बनाने की तौफीक दे और आप अपने गोल्स को अचीव करें। जो गोल्स रह गए हैं उनको अचीव कर लें। जो गोल्स पिछले साल अचीव हो गए हैं उस पे आप लोगों को ढेर ढेर मुबारकबाद। और इसी तरीके से गोल ओरिएंटेड रहा करें, ताकि मकसद जब तक जिंदगी का रहता है तो जिंदगी बहुत अच्छे तरीके से गुजर जाती है, वरना तो जिंदगी तो जानवर भी गुजार रहे हैं। तो अपने जिंदगी के मकसद को बरकरार रखिए, जिंदा रहिए और इस सॉन्ग को एंजॉय कीजिए। आते हैं इस ब्रेक के बाद। खुशामदीद, बहुत शुक्रिया सामीन आपका साथ रहने के लिए और साथ देने के लिए। ये जो सॉन्ग आपने सुना, काश मैं तेरे इश्क में नीलाम हो जाऊं, ये हमारे पास रिक्वेस्ट आई थी। शायद के फादर बहुत नाइस, बहुत नफीस इंसान है, ग्रीन से एक दफा मुलाकात हो चुकी है। तो अंकल आपके लिए सॉन्ग आपको डेडिकेट करते हैं और यकीनन आपने ये सॉन्ग को एंजॉय किया होगा। मैं आपका जो है क्या कहते हैं इस बात का एक्सपीरियंस मैं चाहता हूँ सांगीन से
शेयर करूँ। सांगवान सोच रहे होंगे कि अभी तक हमने रेसिपी क्यों नहीं स्टार्ट की, तो थोड़ा सा सब्र करें। रेसिपी आपको मिल जाएंगी और पूरे साल हम आपको रेसिपी बताते आ रहे हैं और इंशाल्लाह आने वाले साल की कुछ नई चीजें आपको सिखाएंगे। तो क्यों ना थोड़ी सी गुफ्तगू कर लें, बताइएगा कि आपका ये साल कैसा गुजरा और कौन कौन से गोल्स है जो आप लोगों ने अचीव कर लिए और कौन से ऐसे नए गोल्स हैं जो आप लोगों ने इंशाल्लाह कल से स्टार्ट करना है। अमर भाई, मेरे पास एक मैसेज आया है निदा का। वो कह रही है जी मेरा गोल है कि मैं 2025 में शादी कर लूंगी। यार बेहतरीन, क्या गोल है। और मैं क्या बताऊं, मैंने तो ये गोल इतनी दफा सेट किया है और इतनी दफा अचीव किया कि मैं बस बात को यही दबा देते हैं। नैयर है लाहौर से, वो कहते हैं कि जी मेरा इस साल का गोल है कि मैं उम्रा करूं, तो अल्लाह ताला आपके इस गोल को अचीव करने में मदद करे और इंशाल्लाह आप जरूर उम्रे पे जाएं और जब उम्रे पे जाएं तो हम दोनों को जरूर याद रखिएगा। और साथ साथ मैसेजेस देखें धड़ाधड़ आना शुरू हो गए। जब हमने बोला कि जी आप बताएं तो लोगों ने मैसेज करना शुरू कर दिए फौरन से। अच्छा अमर भाई, आपको एक बात बताऊं कि जब 2019 खत्म हो रहा था और 2020 शुरू हो रहा था तो लोग क्या कह रहे थे इस साल के बारे में? कह रहे थे कि बस 19-20 का फर्क है यार, 19-20 का फर्क है। जबरदस्त यार, ये तो अच्छा ये बताएं कि आपके पास कोई मैसेजेस मौजूद हैं? जी बिल्कुल शयान, मेरे पास मैसेज आया है गजनफर का। ये गुजरात से मैसेज कर रहे हैं और इन्होंने कहा है कि मेरा गोल है कि मैं गोल मटोल हो जाऊं। गजनफर, यानी कि दुनिया भी गोल है और आप भी गोल मटोल होना चाहते हैं। हाँ, अच्छा लोग जो है ना, मैंने देखा है जो लोग पतले होते हैं ना वो चाहते हैं कि हम थोड़ा सा गोलू मोलू से हो जाएं, और जो थोड़ा सा हैवी होते हैं या जिनका जो है वेट ज्यादा होता है वो की कोशिश होती है कि जो है ना हमारा वेट कम हो जाए। तो ये भी एक है इंसान के अंदर फितरत। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि ये इंसान की फितरत है। इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता। जिसके बाल कर्ली हैं वो कहता है जी मेरे बाल स्ट्रेट हो जाएं, जिसके बाल स्ट्रेट है वो कहता है मैं कर्ल करवा लेता हूँ। कोई बालों वाला है तो कहता है मैं गंजा हो जाऊंगा, कोई गंजा है तो कहता है जी अल्लाह ताला मुझे बाल दे दे, जिसके पास गाड़ी है वो कहते हैं मुझे जी पजेरो मिल जाए, जिसके पास मकान है वो कहता है जी मुझे बंगला मिल जाए। तो मतलब इंसान तो किसी हाल में खुश नहीं रह रहा। ऐसा ही है। हाँ ऐसा ही है, लेकिन इंसान को तरक्की करना चाहिए। इसमें मैं आपको ये बताना चलूं कि बिल्कुल बेहतर से बेहतरीन की चाह होनी चाहिए, लेकिन इसमें ना इसराफ का अंसर नहीं होना चाहिए। कि इसकी मिसाल इस तरह ले लें आप कि बंदा कह रहा है जी मैं साइकिल से बाइक पे आ जाऊं, चले आप आ जाए, कोई मसला नहीं है, लेकिन बाइक आपको CD70 भी मिल सकती है, 125 भी मिल सकती है, लेकिन आप कहते हैं नहीं जी मैंने तो हैवी बाइक लेनी है, तो वो किसी हद तक इसराफ में चली जाती है। आपकी जरूरत 70 से भी पूरी हो सकती है, 125 से भी पूरी हो सकती है, लेकिन आप कह रहे हैं नहीं जी मैं तो महंगी से महंगी लूंगा। तो अगर वही पैसा आप किसी और की मदद के लिए खर्च कर दें तो ज्यादा बेहतर नहीं रहेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। चलिए आप किसी की मदद कर सकते हैं तो भी कर लें। अगर आप अपने लिए भी खर्च कर सकते हैं, अपने लिए भी इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, ये भी जरूरी है। अपने आप को देखें, अक्सर हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि दूसरों का फायदा करें, अच्छी बात है, लेकिन कहते हैं ना कि करें हम अपने घर का दिया चलाएं कि उस चिराग से दूसरों का घर रोशन करें। तो करें अपने आप को भी देखना है, उसके बाद फिर दूसरों के लिए हमने कदम उठाना है। हम जब जहाज में जाते हैं तो पहले अगर कहते हैं कि अगर जहाज में किसी को ऑक्सीजन नहीं आ रही है तो पहले आप खुद जो है ना ऑक्सीजन मास्क पहने, फिर दूसरों को ऑक्सीजन लगाएं। ठीक है, जरूरी है। चले बहुत ज्यादा हमने लोगों को जो है ना दिमाग उनका जो है ना पका दिया है, अब क्यों ना हम अपने रेसिपीज की तरफ चले। शयान क्या ख्याल है? दुरुस्त फरमाया अमर भाई कि हम कुछ ज्यादा ही बोलते जा रहे हैं, तो लिसनर्स कहेंगे कि भाई आज खाना पकाना छोड़ के ये लोग आवाज कर रहे हैं, तो क्यों ना हम एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो यकीनी तौर पे हम अपनी रेसिपी जरूर शेयर करेंगे। क्या कहते हैं आप? बिल्कुल ऐसा ही है। सागईन सुनते रहिएगा नई सुबह वेब रेडियो जायके का सफर सीजन 2। वेलकम बैक लिसनर्स, जी आया नु वेलकम, खुशामदीद। और ये मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ, लेकिन अभी हम ब्रेक से वापस आए तो मैंने आपको दोबारा से खुशामदीद कहा है ताकि अच्छे अच्छे मूड में हम अपने किचन में घुसें। आज जैसे कि अहमद भाई ने शुरू में आपको हिंट दे दिया था कि जी सर्दियां, तो सर्दियों के साथ सूप, तो आज हम बनाने जा रहे हैं जी जो हमारा सफर है वो है थाईलैंड का, यानी कि थाईलैंड का मशहूर सूप, थाई सूप। अहमद भाई मुझे एक बात बताइएगा कि क्या इसका ताल्लुक थाईलैंड से है या बस ऐसे ही बोला जाता है कि जी थाई सूप, थाईलैंड का सूप? नहीं, इसका ताल्लुक थाईलैंड जैसे कि थाईलैंड से नहीं है। थाईलैंड के खाने अलग हैं। ये एक कहते हैं ना कि एशियन फूड, हम कहते हैं एशियन फूड। अब एशिया के अंदर जो है ना पाकिस्तान भी आ जाता है, इंडिया भी आ जाता है, बांग्लादेश भी आ जाता है, अफगानिस्तान भी आ जाता है। इससे थाईलैंड एक अलग है। थाई जो है ना एक चंद शेफ थे, वो उनका ताल्लुक थाईलैंड से था। ठीक है, तो उन्होंने बहुत सारे रेसिपीज जो है उन्होंने बनाई है और नाम दिया थाई सूप या थाई फूड। इस तरीके से थाईलैंड का खाना बिल्कुल डिफरेंट है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने कहना चाहा है कि एशिया में भी एक थाईलैंड मौजूद है किसी तरीके से, जैसे वो कहते हैं ना कराची में भी सदर मौजूद है, लाहौर में भी सदर मौजूद है, इस्लामाबाद में भी सदर मौजूद है, तो और मुल्क पाकिस्तान में भी सदर मौजूद है। ऐसा ही है।
अच्छा, एक सवाल है शायद आपसे भी और हमारे सामाइन से भी, कि सूप जो है वो खाते हैं या पीते हैं? सूप खाया जाता है या पिया जाता है? यार अगर मैं खुद जाऊंगा तो मैं पीने जाऊंगा, अगर मुझे कोई दे देगा तो मैं खा लूंगा। ये बहुत अच्छा आंसर दिया आपने। एक और चीज, इसका मैं आंसर एक और भी तरीके से देना चाहूंगा कि अगर उसमें आई गेस जो हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं वो ज्यादा हैं, सॉलिड चीजें ज्यादा होंगी जैसे कि वेजिटेबल्स वगैरह, मशरूम्स और ऑलिव्स वगैरह, तो वो खाया जाएगा। और इसके साथ चिकन भी ऐड कर लें आप तो वो खाया जाएगा। और अगर सॉलिड चीजें कम होंगी और लिक्विड ज्यादा होगा तो वो पिया जाएगा, इसमें कॉर्न्स भी शामिल हो जाएंगे। ऐसा ही है, कुछ चीजें आपने बिल्कुल ठीक कही है और इसका आंसर मैं इंशाल्लाह शो के इख्तिताम में जरूर दूंगा। और सामने आप भी बताइएगा कि आपका क्या ख्याल है कि सूप को पिया जाता है या खाया जाता है। थाई सूप बेसिकली बहुत रिच इसका जो है ना टेस्ट है और बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स के साथ मिलकर ये डिश तैयार की जाती है। पाकिस्तान में डिफरेंट रेस्टोरेंट्स हैं और 5 स्टार होटल्स हैं बहुत सारी जगहों पर। पाकिस्तान में इसको या एशिया में इसको जो है बनाने का तरीका कुछ डिफरेंट है और जो डिफरेंट कंट्रीज हैं जैसे कि थाईलैंड है, इंग्लैंड है या और वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर, वहां पर इसको जो बनाने का तरीका इंग्रेडिएंट्स भी बहुत डिफरेंट है। तो चलिए सीखते हैं थाई सूप को हम पाकिस्तानी स्टाइल में या एशियन स्टाइल में किस तरह से हम इसको बना सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर हमने बनाना है चिकन स्टॉक यानी कि यखनी बनाने का तरीका मैंने पहले की कई दफा आपने शोज के अंदर आप लोगों को समझा चुका हूँ, बता चुका हूँ। तो आज हम एक नए अंदाज से यखनी बनाएंगे। अच्छा, आपने करना क्या है, 2 से 3 गिलास पानी या 4 गिलास पानी आपने लेना है, टैप वाटर। इसके अंदर आपने जो मार्केट में चिकन क्यूब्स मिलते हैं, क्यूब्स लेने हैं आपने तकरीबन 2 से 3 अदद। क्यूब्स को पीस में तोड़ना है और पानी में शामिल करना है और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। तो ये चिकन स्टॉक आपके रेडी हो जाएगी। नमक डालने की जरूरत नहीं है, नमक पहले से ही क्यूब्स के अंदर मौजूद है। तो हमारा ये स्टॉक तैयार है। अब एक कढ़ाई या पैन लेना है, इसके अंदर आपने 2 से 3 चम्मच मक्खन, थोड़ा सा ऑयल शामिल करना है, इसको गर्म करना है। इसके अंदर आपने तकरीबन 1 से 1.5 अदद के करीब शिमला मिर्च, इसकी बारीक कटिंग करनी है, शामिल करना है। गाजर आपको उसको बारीक चॉप करना है और इसको शामिल करना है और इसको थोड़ा सा सामने कुक करना है। चिकन आपको लेना है बोनलेस, कोशिश करें कि थाई का हो। थाई का नहीं हो तो चेस्ट या ब्रेस्ट जो होता है, फ्री होता है, आप ले सकते हैं। तकरीबन 150 ग्राम या 200 ग्राम इसके आपने बारीक कटिंग कर लेनी है, छोटी छोटी कटिंग कर लेनी है। ये भी आपने शामिल कर लेना है अपने कढ़ाई के अंदर, अच्छे तरीके से कुक करना है, इसको पकाना है। अब यहाँ पर जो चिकन स्टॉक हमने तैयार किया था वो शामिल करना है इसके अंदर। चिकन स्टॉक शामिल करने के बाद आपको इसको थोड़ा सा कुक करना है, पकाना है। अब आपने लेना है मशरूम्स आपने लेना है तकरीबन टेस्ट के हिसाब से 8-10 अदद लेना है, टिक्की कटिंग करनी है और मशरूम शामिल करना है। थोड़ा सा अगर आपको डिश और अच्छा फ्लेवर चाहिए तो उसके अंदर ऑलिव भी शामिल कर सकते हैं और ना की मर्जी है यहाँ पर। अब यहाँ पर एक चीज है, एक इंग्रेडिएंट्स है जो हम इस्तेमाल करेंगे, जो ओरिजिनल थाई सूप के अंदर शामिल किया जाता है, वो थाई चिलीज होती है। ठीक है, थाई चिलीज आपने 5 से 6 अदद थाई चिलीज लेनी है, इसकी कटिंग करनी है और वो शामिल करना है। अगर आपके पास थाई चिलीज नहीं है तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपने क्या करना है, जो हमारे पास साबित मिर्च होती है गोल वाली, ये आप लेनी है तकरीबन 4 से 5 अदद ये लेना है, या फिर 1 टीस्पून या 2 टीस्पून के बराबर जितना आपको चाहिए आपने ये शामिल करना है। दोनों चॉइस आपके पास है, थाई चिलीज या अगर थाई चिलीज नहीं है तो जो मार्केट में चिलीज मिलती है वो भी शामिल कर सकते हैं। इसके बाद नमक शामिल करना है अपने टेस्ट के हिसाब से। अगर नमक आप चाहें तो अभी शामिल करना है, नमक चाहे तो आप एंड में शामिल करना है जब टेस्ट आपको लगे कि हाँ नमक इसमें आप देखते हैं, क्योंकि चिकन स्टॉक के अंदर ऑलरेडी नमक मौजूद है। चिलीज को शामिल करने के बाद अब आपने इसके अंदर लेमन ग्रास शामिल करना है, तकरीबन 1 टेबलस्पून लेमन ग्रास, नींबू का जो ग्रास होता है ये शामिल करना है। इसके बाद आपने इसके अंदर शामिल करना है तकरीबन 2 खाने का चम्मच फिश सॉस मार्केट में अवेलेबल होती है, अगर नहीं है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप चाहे तो वर्सेस्टर सॉस 2 खाने का चम्मच, या फिर अगर आपको ऑयस्टर सॉस पसंद है 1 खाने का चम्मच, याद रखिएगा ऑयस्टर सॉस सिर्फ 1 खाने का चम्मच ये शामिल करना है। अच्छा, इसके अंदर आपने प्राउंस, झींगे जो होते हैं छोटे वाले, वो शामिल करना है। इसको फ्राई करके आपने इसके अंदर शामिल करना है, आपको पसंद है तो, वरना जरूरत नहीं है। ये शामिल करने के बाद आपने इसको थोड़ा सा कुक करना है, थोड़ा सा पकाना है। अब इसके अंदर आपने शामिल करना है फ्लेवर, 1 खाने का चम्मच सिरका, 1 खाने का चम्मच चिली सॉस, 1 खाने का चम्मच सोया सॉस और 1 से 1.5 खाने का चम्मच नींबू का रस, ये जरूर शामिल करेंगे इसके अंदर। ये शामिल करने के बाद आप यहाँ पर एक यूनिक फ्लेवर देंगे। अगर आपको दिल करे तो इसके अंदर आपने आधा कप से 1 कप के बराबर कोकोनट मिल्क यानी के दूध, नारियल का दूध अगर आपको
पसंद है तो शामिल करना है इसके अंदर, वरना जरूरत नहीं है। ये मैं थोड़ा सा एशियन स्टाइल बनाना चाह रहा हूँ। अब एंड में आपने क्या करना है इसके अंदर, थोड़ा सा हमने जो ग्रीन अनियन होता है, यानी कि हरे पत्ते जो होते हैं, हरी प्याज, ये आपने 2 से 3 अदद प्याज लेनी है, कटिंग करनी है और ये शामिल करना है। और नमक चेक कर लीजिएगा यहाँ पर, अगर जरूरत है तो नमक शामिल करेंगे, वरना जरूरत नहीं है। ये शामिल करने का हमें इसको थोड़ा सा कुक करना है। बहुत सारे लोगों को थाई सूप थिक पसंद होता है, अगर थिक पसंद है तो 1 से आधे कप के बराबर आपने इस पानी के अंदर थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर शामिल करना है, मिलाना है और अपने सूप के अंदर शामिल करके मिक्स करना है, वरना आप इसको एज इट इज भी सर्व कर सकते हैं। अगर थोड़ा सा टेस्ट लेके आना है तो काली मिर्च, किसी भी काली मिर्च इसके अंदर शामिल कर सकते हैं, इससे एक अच्छा टेस्ट आ जाएगा। अच्छा, इसके अंदर आप 1 चम्मच ग्रीन चिलीज भी शामिल कर सकते हैं अगर आपको थोड़ा सा स्पाइसी चाहिए। इसको फिर आपने सर्विंग बाउल के अंदर डिश आउट करना है और अपने गैस के आगे सर्व करना है। थोड़ा सा सिरके के अंदर पतली वाली हरी मिर्च होती है, जिसे मली हुई की मिर्च कहते हैं, इसकी कटिंग करके ये शामिल कर दें और चिली सॉस और सोया सॉस, हल्का सा काली मिर्च का जो एक जार होता है, इसके साथ हम सर्व करेंगे अपने गैस के सामने। वाह भाई वाह, वाह वाह वाह, इतनी मिर्चें कि सर्दी में भी धुएं निकल रहे हैं। अच्छा ये बताइएगा अहमद भाई के लाहौर में तो मलीर नहीं है, इस्लामाबाद में भी मलीर नहीं है, तो अब मलीर वाली मिर्च वहां पे कैसे जाएगी? अच्छा, मैं एक बात बताऊं, मजेदार बात। मैं लाहौर गया था रिसेंटली, वहाँ का पता है लोगों को कि एक मलरी की मिर्च होती है, हालांकि वहाँ मिलती नहीं है, लेकिन मलरी की मिर्च हमारे पूरे पाकिस्तान में मशहूर है कि बहुत तेज होती है। अच्छा, मतलब मशहूरी हाँ, पूरे पाकिस्तान में फैली हुई है। बिल्कुल ऐसे जैसे कि हम कहते हैं कसूरी मेथी। क्या तो बात बताइए सरकार, क्या क्या पॉइंट लेके आए हैं, वाह 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 वाह। इसी के साथ चलते हम ब्रेक पे, और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो अब घड़ी की सुइयां कह रही हैं कि भाई थोड़ी सी गुफ्तगू रह गई है, वो करो और जाओ, तो अगले साल वापस आओ। तो चलते हैं ब्रेक पे, कहीं जाइएगा मत, सुनते रहिए जायके का सफर सीजन 2 विद अहमद एंड शायान, ओनली ऑन नई सुबह वेब रेडियो। खुशामदीद सामीन, ब्रेक से पहले रेसिपी हमने आपको बताई थी थाई सूप की, और एक सवाल किया था कि सूप को पिया जाता है या खाया जाता है। तो आंसर ये है कि सूप को खाया जाता है। ठीक है, सूप को बहुत कम पिया जाता है। सूप को खाया कैसे जाता है, ये जो थाई सूप मैंने आपको लोगों को आज बताया है, ये हम पाकिस्तान में जो है ना बाउल्स के अंदर सर्व करते हैं, लेकिन डिफरेंट कंट्रीज के अंदर ये राइस के साथ सर्व होता है और डिनर रोल के साथ या कहता है रोटी के साथ ये सर्व किया जाता है इसको। तो इसको डिप करके हम जो है ना खाते हैं, और सूप को खाया भी जाता है। कमाल कर दिया उस्ताद जी, कमाल कर दिया। और बस मैं क्या बोलूं, कमाल आपका इतना कमाल है कि अब मेरा भी दिल चाह रहा है कि मैं ये सूप जाके खाऊं। कहीं ना कहीं से मिलेगा यहाँ पे, कहीं मुझे बताएं। बिल्कुल, रेस्टोरेंट से मौजूद है। सामीन, बात यह है कि आज हमारा इस साल का आखिरी शो है और यकीनन बहुत सारे हम लोगों ने सोच रखा होगा इस साल के हवाले से जो हमने करने थे, और बहुत सारे लोगों ने अपने गोल्स को अचीव कर लिया होगा, बहुत सारे नहीं किया होगा। तो जिन्होंने नहीं किया वो हिम्मत नहीं हारना, अपने गोल्स को इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर भी पूरे करने की कोशिश करना। जैसे कि मेरे कुछ गोल्स हैं जो कि मैं इस साल मैं किसी वजूहत की बिना कर नहीं कर सका, कुछ इश्यूज से। मैं इस साल अपने भाई को खो दिया, मैंने मेरे बड़े भाई मेरे सरबराह मेरे गाँव के कलाकार थे वो, तो इनको मैंने इस साल खो दिया, इस दुनिया चले गए, तो चीजें से मेरी डिस्टर्ब हो गई थी। तो अब वो यही गोल्स को मैंने खत्म नहीं किया था कि नेक्स्ट ईयर मैं इसको लेके चलूंगा और चल रहा हूँ। और आप सबको कहूंगा कि अगर कुछ गोल्स रह गए तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम आगे जाके इसको अचीव कर लेंगे। और इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर आप जो मैं हूँ आपके शेफ अहमद, आप इनको शायद एक नए अंदाज में देखें, एक नई अचीवमेंट के साथ आप मुझे मुलाजा करेंगे इस कम्युनिटी के अंदर, ब्लाइंड कम्युनिटी के अंदर। तो कुछ सरप्राइजेस हैं मेरे आने वाले सालों के अंदर इंशाल्लाह। और शायान, आप बताएं आपके क्या गोल्स हैं नए साल के? सरकार, जैसे लाहौर से नैयर साहब का मैसेज था कि जी इस साल उम्रा करना है, तो मेरी भी ख्वाहिशों में से एक ख्वाहिश ये है कि इस साल मैं दोबारा से उम्रा कर लूं। तो ये प्लान किया हुआ है, बाकी अल्लाह ताला ने जो बेहतर समझा वो करेंगे, क्योंकि एक प्लान हमारा होता है, एक प्लान परवरदिगार का होता है, और अल्लाह इज द ग्रेट प्लानर। तो जनाब, इसी के साथ मैं आप लोगों से अलविदा चाहूंगा। अब आपसे मुलाकात होगी अगले साल, और इस दुआ के साथ कि जाने वाला साल आपकी जिंदगी से तमाम गमों को ले जाए और आने वाला साल आपके जिंदगी में ढेरों ढेर खुशियां लेकर आए। फिर से वही बात कहूंगा कि फर्श वालों पर रहम करो, अर्श वाला तुम पर रहम करेगा। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा, मेरे दोस्त अहमद को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फी अमानिल्लाह। जी सामीन, बहुत शुक्रिया आप सबका साथ रहने के लिए, साथ देने के लिए, और नई सुबह की पूरी टीम का शुक्रिया कि इस साल आप लोगों ने मुझे मौका दिया अपने शो के अंदर, इस फैमिली के अंदर, कि मैं भी आकर अपने जो इल्म है वो मैं अपने दोस्तों के साथ बांट सकूं। और बहुत शुक्रिया साथ रहने के लिए, साथ देने के लिए, और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट शो। आपका ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, अल्लाह ने के गान।